हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। ठीक है, देखो आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स आने वाला है उसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हैं दीपेंद्र सर जो आईएफएस है। तो पर्पस ये है, देखो सर ने लगातार 120 प्लस कंसिस्टेंटली स्कोर किया प्रीलिम्स के अंदर, है ना। जहाँ बच्चे 70 टू 80 पे रह जाते हैं, मतलब कट ऑफ इतनी कम जा रही है। तो कुछ ना कुछ बात होती है कि वो कैसे उस लेवल पे जा पा रहे हैं। जनरली क्या होता है, बेसिकली आज जो हम थीम कवर करेंगे वो एनवायरनमेंट थीम करेंगे, क्योंकि आईएफएस एग्जाम साथ होने के साथ जो एनवायरनमेंट का लेवल है वो एक लेवल ऊपर उठा है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं मानता हूँ, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, ये दो टॉपिक ऐसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनमें अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन अलग से अटेम्प्ट कर लेते हो, तो जो हिस्ट्री का डिफिकल्ट वाला पोर्शन है या कुछ करंट से अलग पूछ लिया तो वो आपको कवर हो जाता है। तो इन टॉपिक्स पे, एनवायरनमेंट पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, मैं कहूंगा कम टाइम देख के आप ज्यादा कर सकते हो गेन। मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ये, जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। रीजन आपकी भी गलती नहीं है, वो जो लेवल है ना अंडरस्टैंडिंग कि भाई आप बेसिक बुक जो मार्केट में चल रही है उससे कवर हो नहीं था, क्योंकि वो पढ़ाएंगे पॉपुलेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम। अब मान लो उससे तो लेवल ऊपर जा चुका है ना, एनिमल बिहेवियर पे बात जा चुकी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पूछेंगे, डेफिनेशन भी ऐसे पूछ लेंगे, क्योंकि जो प्रोफेसर बनाते हैं उनके लिए तो काम आसान है, वो ही पढ़ाते हैं। अब फायदा ये है कि सर आईएफएस हैं तो एकेडमी में, ट्रेनिंग में इनको वो चीजें पता चल जाती है, और एग्जाम लगातार क्लियर किए, तो वो आइडिया निकाल लेंगे भाई ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो थ्रू द सीरीज ऑफ सेशंस हमारा पर्पस क्या रहेगा कि आप अपना बेसिक तो हम करवा ही रहे हैं, वो तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन एक हायर लेवल पे ले जाएंगे, किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट के अंदर। तो आज का सेशन भी ऐसे ही होगा, पहले सर आपको दिखाएंगे कि देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपको हवा भी नहीं होगी उन क्वेश्चन की, और कैसे मैं अटेम्प्ट करना था। ठीक है, फिर सेकंड पे हम देखेंगे कैसे उनको हम अटेम्प्ट कर सकते थे, और फिर लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट समझा के भी जाएंगे आपको कि भाई इनको ऐसे, ये कुछ नए टर्म्स है, तो ओवर द टाइम हम कुछ नए टर्म्स भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई वेलकम दीपेंद्र सर एक बार। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कोई नहीं, वैसे कोई नहीं, प्लीज टेक योर सीट। किन लोगों ने पहले पहले यूपीएससी दिया है? इससे पहले आप लोगों ने दिया है, बाकी सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं। देखो यार, ऐसा है कि जहाँ तक इन्वायरमेंट की बात है, इन्वायरमेंट सेक्शन में डील करूँगा, तो उसमें ऐसा है कि 2012 के बाद ना, जब से इंटीग्रेट किया है, इसको थोड़ा सा बंद करो, जब से इंटीग्रेट किया है आईएफएस को, प्रीलिम्स को कॉमन ना सिविल्स के साथ, तो इसकी वेटेज बढ़ गई ना इन्वायरमेंट की। हर साल अगर आप देखोगे तो 15 से 20 सवाल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड या जूलॉजी से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो 10 से 15 सवाल या 20 सवाल तक इन्वायरमेंट के मिल सकते हैं। और जो जनरल टेक्स्ट है जो आप पढ़ते हो मार्केट में, जो भी अवेलेबल है, देखो यार यूपीएससी का ये तो है नहीं ना कि जो मार्केट में मिल रहा है, मान लो कोई भी टेक्स्ट है, नाम तो मैं क्या लूँ उसका, तो उससे एग्जाम आएगा, ऐसा तो नहीं है। कोई भी एग्जाम बनाते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। जैसे मेरी ट्रेनिंग चल रही है देहरादून, आईएफएस की ट्रेनिंग देहरादून चलती है, फॉरेस्ट एफआरआई में, नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। तो हमें जो पढ़ाते हैं, मान लो कोई हमारे साइंटिस्ट भी पढ़ाने आते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, आईसीएफआरई के हैं ना, तो वो सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं। तो चांस ही है कि सवाल वहां से उठाए जाएंगे ना। यहाँ से थोड़ी, जो लोकल टेक्स्ट है इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। तो वैसे बता दिया आपको कि एक इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है। तो मतलब अब हम पढ़ते हैं, वहाँ ट्रेनिंग चल रही है, पहले तो चलो मैं भी वही पढ़ता था, अब ट्रेनिंग चल रही है, हम वो पढ़ते हैं, तो एहसास होता है कि वही स्टेटमेंट उठाई जाती है ना, क्योंकि वही प्रोफेसर हैं, वही वहाँ के वो हैं, साइंटिस्ट हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये क्लास लूँगा। और वैसे 100 टॉपिक्स की मैंने क्लास ली है, 100 टॉपिक्स की एक सीरीज भी है, मैंने उसमें इन्वायरमेंट के टॉपिक कवर किए, जितने भी टेढ़े मेढ़े टॉपिक हैं जो भी है। और इस सीरीज का मेरा यही है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बेसिक हल्का फुल्का आपने पढ़ रखा है, क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, वीकेंड ऑफ है, फिर वगैरह टूर वगैरह शुरू हो जाएंगे अभी। तो ये है कि बेसिक हल्का फुल्का आपने देख रखा होगा, उसके आगे जो बिल्ट ऑन, जो बेसिक सवाल होंगे उसको मैं डील करूंगा। ठीक है, और मैंने ये सवाल भी कुछ, बल्कि टाइम था नहीं मेरे पास, मैंने कुछ सवाल निकाले हैं, मैं वैसे आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लूंगा, जो पिछले साल आए थे यूपीएससी में ना। देखो पैरामीटर तो यही रहेगा आपके लिए, जब भी आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे, कि पास्ट ईयर में क्या है, पीवाईक्यू क्या है आपका ना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का। और पीवाईक्यू अगर आप देखोगे आपको लोकल टेक्स्ट में नहीं मिल रही ना, तो एक हायर लेवल तो है यूपीएससी का, वो एक्सपेक्ट करते भी हैं देखो आपसे ना, क्योंकि ये एग्जाम रिजेक्शन का, सिलेक्शन का नहीं है,
आपको रिजेक्ट करते हैं वो, ना आखिरी स्टेज तक रिजेक्शन चलता है कि आखिरी में इतने ही सिलेक्ट होंगे। मान लो आईएफएस में तो सीट कम होती है तो कट ऑफ लिस्ट ज्यादा जाती है, प्रीलिम्स की कट ऑफ 15 से 20 नंबर ज्यादा जाती है क्योंकि सीटें कम है। और तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस मैंने वैसे सिलेक्ट किए, मैं वैसे डिस्कस कर लेता हूँ ना। जैसे कि एक सवाल पूछा इसने, मैं आपने आप बोल दूंगा, आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि जैसे डेसिडुअस ट्रीज हैं, इन्होंने पूछा कि कौन से, हाउ मेनी ऑफ द अबव डेसिडुअस ट्रीज, मान लो। तो इसने जैक फ्रूट दे दिया, एक महुआ बता दिया, एक टीक, टीक का पेड़ होता है, टीक की फर्नीचर भी बनते हैं, टीक हो गया, साल हो गया ना, महुआ हो गया। सेंट्रल इंडिया में महुआ होता है, उसके फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं लिकर बनाने के लिए ना, कंट्री लिकर बनती है, महुआ फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं। सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया। जैक फ्रूट हो गया, जैक फ्रूट अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स में होता है। तो अगर डेसिडुअस है, अगर आपको डेसिडुअस की प्रॉपर्टी पता है कि भाई वो लीफ शेडिंग होते हैं, पत्ते अपने गिराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पानी की कमी है, पत्ते गिरा देंगे ना। तो जैक फ्रूट वेस्टर्न घाट्स में कोई पानी की कमी नहीं है, तो चांस है कि वो एवरग्रीन होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी है कि एवरग्रीन होगा। महुआ टीक सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो वहां सूखा है, तो चांस है कि पत्ते गिराएंगे ना। तो इसमें ऑप्शन था ओनली वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, और है नन। तो टू पेयर पे अगर मेरे को बेस्ट पॉसिबल आंसर लगाना है, मेरे को नहीं पता, तो मेरा कोई तो आर्गुमेंट होगी ना, लॉजिकल एनालिसिस होगा कि मैं उस आंसर पे कैसे पहुंचूं। क्योंकि सारे एग्जाम्पल तो आप रट नहीं सकते ना, कि मैं सब कुछ पढ़ के चला जाऊं, मैं 15 20 30 40 डेसिडुअस ट्री पढ़ के चला जाऊं या एवरग्रीन, ऐसे ये तो पॉसिबल नहीं है। आप एरिया वाइज देखोगे कि आपने सुना है कि साल यहाँ मिलता है, अपने नॉर्दर्न बेल्ट में साल है तो पत्ते गिराएगा ना। भाई साउथ इंडिया में अलग ट्रीज हैं, सेंट्रल इंडिया के अलग ट्रीज होंगे, अपने नीम है, शीशम है ना, तो वो पत्ते गिराएंगी ना। तो कुछ इस तरह का है। तो ऑब्जर्वेशन वाले सवाल हैं, आपने ऑब्जर्व कर रखा है और आप उसके बेस पे एक आंसर लगा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीजें यूपीएससी पूछने लगा अब ना, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू पूछने लगा। पहले थे कि भाई डेसिड्यूस तक ही सीमित था, अब इसने ये एग्जाम्पल ही पूछ लिया आपसे। तो उसका हम क्या करेंगे, बेस्ट पॉसिबल वही है कि हम सोचेंगे भाई ये किस तरफ हो सकता है, और जहां ज्यादा बारिश होगी, रेनफॉल एरिया ज्यादा होगा, तो वहां नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये चीज जो हमें पढ़ाई जाती है फॉरेस्ट रिलेटेड, तो हमें पढ़ाई जाता है वो ट्रेनिंग में, तो वो है। बट मेरी कोशिश है कि जो हमें पढ़ाया जाता है मैं आप लोगों को पास ऑन करूँ, क्योंकि हमें तो पढ़ाई जा रहा है वो, तो मैं वो पास ऑन करूँ कि उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में, कि जो यूपीएससी पूछ सकते हैं, थोड़ा हायर भी, हायर लेवल भी पढ़ाया जाता है, वो छोड़ के वो पढ़ाया जाए आपको, जो सवाल सीधे उठ सकते हैं। अब एक अगला सवाल यूपीएससी ने पूछा, 23 की बात कर रहा हूँ, कि जो मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। स्टेटमेंट एक है, मार्सुपियल्स होते हैं, जैसे कंगारू होता है वो मार्सुपियल है ना, आउटसाइड पाउच होता है, बेबी उसमें होता है, ठीक है। दूसरा है कि कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रीडेटर्स। देखो अब माउंटेन ग्रासलैंड से मार्सुपियल, अब आपके कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहां कोई माउंटेन ग्रासलैंड थोड़ी हो, तो प्लेन डेजर्ट है ना। मान लो कंगारू का आपको एग्जाम्पल पता है, कंगारू है ना, वहां कोई माउंटेन थोड़ी, ग्रासलैंड, माउंटेन तो शोला फॉरेस्ट होगी, ऊपर होगी, तो वहां डेजर्ट एरिया ही है, प्लेन है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। तो वैसे ही बंदा लगा सकता है कि ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड नहीं होगा, ओनली तो वैसे भी गलत होते हैं यूपीएससी में, ओनली ये बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं ना, नेचर ऐसे काम नहीं करती ओनली में, ठीक है, विद नो प्रीडेटर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। और आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, कंगारू वगैरह ये इंडिया में नहीं है नेचुरली, ये ऑस्ट्रेलिया में है, नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। हल्का फुल्का भी आइडिया हो, आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है, ठीक है, नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है। अगली, थ्राइव ओनली इन माउंटेन, ओनली एक स्टेटमेंट है। अगर मैंने नहीं भी पढ़ा, मेरे को मार्सुपियल्स का नहीं भी पता, तो आई गो फॉर द एक्सट्रीम वर्ड्स, कि ओनली है, या भाई कुछ मतलब एक्सट्रीम वर्ड है, मान लो ये लिख दे सम, कि सम ऑफ दीज एनिमल्स आर प्रेजेंट हियर एंड देयर, तो सम हो सकता है। अब हो तो नेचर में सकता ही है, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा नहीं, पॉसिबिलिटी तो है ही। अब मेरे को आंसर लगाना है तो मैं लगा के ही आऊंगा। अब मैं पूछूं कुछ लोग यहाँ उपस्थित होंगे, तो आपको नहीं पता, लोगों हाँ होंगी, या कोई भी उपस्थित नहीं होगा, कोई भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नेचर का हमें नहीं पता, नहीं इतना हम कितना पढ़ते हैं, लिमिटेड ही तो पढ़ते हैं ना। तो इस तरह क्वेश्चंस को पढ़ो, अगर ना भी पता हो तो एक बार देखो ध्यान से, ठीक है, और उसको हमें कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। क्लियर हुआ, दो मैंने एग्जांपल आपको डील की, मैं क्वेश्चन डील करूंगा, सारे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक सवाल पूछा इसने, यूपीएससी ने सीधा पूछा, कुछ एनिमल्स होते हैं नॉक्टर्नल, जो रात को निकलते हैं, रात को मतलब वो दिन में नहीं निकलते। दिन में क्यों नहीं निकलते भाई,
हीट, गर्मी हो सकती है। डेजर्ट में अगर आप देखोगे दिन में निकल के करेंगे क्या, रात को निकलेंगे, फोरेज करेंगे आफ्टर सनसेट। ठीक है, तो इसने नॉक्टर्नल नहीं पूछा, इसने एग्जाम्पल पूछ लिया आपसे। एक समय था यूपीएससी यही पूछता था कि नॉक्टर्नल क्या है, जो रात को निकलते हैं, फोरेज करते हैं। पर अब यूपीएससी पूछता है कि एग्जाम्पल के थ्रू, तो एक स्टेप आगे है वो ना। तो इसने 3 एग्जाम्पल दिए, देखो अभी इसको कैसे डील करेंगे। इसने पहला दिया लाइन टेल्ड मकैक। ठीक है, लाइन टेल्ड मकैक सुना है आपने? हैं? किस किसने सुना है? साउथ इंडिया में होता है। ठीक है, लाइन टेल्ड मकैक, मकैक बंदर वाली, मंकी वाली है, ठीक है। अब खुद सोचो, मकैक ये सारे मतलब वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन भी दिन में निकलता है, तो निकलेंगे दिन में, डायरनल है ना। ठीक है, ऐसे नहीं रात को क्यों निकलेंगे ना? जितने मकैक हम यहाँ देखते हैं रात में निकलते कहाँ हैं, रात को बैठ जाते हैं, दिन में निकलते हैं। एक्टिविटी वेरी सिमिलर टू ह्यूमंस। ठीक है, तो ये तो पहला एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ठीक है, दूसरा दिया इसने मालाबार सिवेट। मालाबार सिवेट किसी ने सुना ही नहीं, ना कभी फोटो खींचे गए उसकी, क्योंकि रात को निकलते हैं ना, बड़ा वो है। तो मान लो मेरे को ये भी ना पता हो कि मालाबार सिवेट है क्या, पर ना सुना मैंने, उसके फोटो भी बहुत इल्यूसिव है, काफी इल्यूसिव है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, उसके फोटो हैं कुछ नहीं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट जब आप पढ़ते हो तो मालूम है सीवेट होगा उसमें, तो उसके फोटो नहीं है कुछ नहीं है, दिन में होता है तो फोटो फोटो भी होते हैं उसके। ठीक है, तो रात को निकलते हैं। सांबर डियर, सांबर डियर ऑब्वियस सी बात है कि फूड चेन का पार्ट है, किसकी, लेपर्ड का, टाइगर का, वो रात को निकलती है शिकार करने के लिए। ठीक है, तो रात को ही निकलेगा सांबर डियर। ठीक है, नहीं तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो पहला एलिमिनेट हो गया और ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, तो लॉजिकली मैं आंसर पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं लाइन टेल में क्या क्या होगा और सांबर डियर क्या होगा। जितने भी फूड चेन के हर्बीवोर होंगी टेंडेंसी होगी रात को होंगी, क्योंकि फूड चेन ऐसे ही बनी हुई है समहाउ, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेपर्ड टाइगर जो रात को शिकार करते हैं, है ना, वो समहाउ दे आर इंटीग्रेटेड। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं चीजों को ना। तो जरूरी नहीं कि आप सारे एग्जाम्पल पढ़ के जाओ, अगली बार कुछ और पूछ लेंगे वो, आपको कुछ और एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। हम्म, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। एक सवाल लिया यूपीएससी ने कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू ए सोर्स ऑफ देयर फूड। वेगल डांस करते हैं कुछ, इसने पूछा कुछ ऑर्गेनिजम्स। हाँ, हाँ वेगल डांस करते हैं, इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू ए सोर्स ऑफ देयर फूड, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। तो इसने ऑप्शंस दिए, बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाईज, हनी बीज और वॉस्प। वॉस्प होते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, जो खाना बनाएगा, खाना बनाने में कौन बनाते हैं, हनी बी। ऑब्वियस बात है, मैंने देखा नहीं बटरफ्लाई कुछ बनाती हो इकट्ठा करके, हनी टाइप। ड्रैगन फ्लाई तो बनाता कौन है, सोर्स ऑफ फूड, लोगों को इकट्ठा करेंगे, कम्युनिटी एक पार्टिसिपेशन है जिसमें कुछ तो इकट्ठा करके ला रहे होंगे। तो आंसर ऐसे सोच सकता है बंदा कि भाई हनी बी के ज्यादा चांस है, उन्हीं का छत्ता लगता है, उन्हीं का शहद बनता है ना। तो ऑप्शन ना भी पता हो मुझे वेगल डांस क्या है, पर मैंने ये पढ़ लिया कि इंडिकेट करते हैं सोर्स ऑफ द फूड, इकट्ठा करने के लिए। तो आंसर मेरा इससे भी आ रहा है ना। तो ऑप्शन का यही है कि यार इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है यूपीएससी में ना, आप सब कुछ पढ़ नहीं सकते ना, ऑप्शंस को देखो, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलो कि ये नहीं होगा, नहीं होगा। कोई हनी भी लग रहा है आंसर वैसे भी देखे बंदा, कुछ कर रहे होंगे परफॉर्म, क्योंकि उनको इकट्ठा करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि समझ में, ठीक ठीक है। अब इसने पूछ लिया, एक स्टेटमेंट पूछी इसने, ध्यान से सुनना। जो गिलहरी होती है, इंडियन स्क्वेयर होती है, उसकी 3 बताई इसने प्रॉपर्टी, क्या करते हैं वो। ठीक है, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। ठीक है, वे बरोज करते हैं ग्राउंड में। ठीक है, करते हैं, ठीक है, देखा हमने। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स। ठीक है, यही करती हैं। ठीक है, दे आर ऑमनिवोरस। ठीक है, देखो कई बार फ्रूट और नट्स नेचर में ऐसे चलता है कि फ्रूट्स और नट्स क्या पता हमेशा अवेलेबल ना हो, फ्रूटिंग सीजन लिमिटेड होगा, जरूर थोड़ी हमेशा फ्रूटिंग सीजन रहेगा। तो ऑमनिवोरस में ये कि वो इंसेक्ट्स वगैरह भी कुछ फीड करेंगे, है ना। अब मैं सीधा कह दूं तो फ्रूट्स नट्स पे रहेंगे, तो प्राइमरली फ्रूट्स और नट्स पे रहते हैं। ठीक है, बट अडेप्टेशन नेचर का ऐसा होता है कि फ्रूट्स नट्स पर्टिकुलर सीजन में ही तो लगेंगे, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, अब वो नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो करना पड़ेगा अडेप्टेशन ना। तो ये है, तो देर ओमनिवोरस। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। कुछ लोग गलत कराए थे कि ओमनिवोरस उन्होंने हटा दिया था, तो वो गलत है, क्योंकि हमेशा फूड अवेलेबल नहीं होगा तो उनको अडेप्टेशन है। नेचर तो ऐसे नहीं देखता ना, वेज नॉन वेज वो तो अपना लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है।
अब जैसे ये स्टेटमेंट है, एक सवाल पूछा है कि सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। चलो इसने पूछ लिया, सम करके पूछ रहा है, कुछ मशरूम्स है उसकी ये प्रॉपर्टी, तो कुछ है, तो चारों ठीक होंगी, चांस ये है, क्योंकि आपने लिमिटेड पढ़ाई की है, हमने सबने लिमिटेड पढ़ाई की है, तो कुछ मशरूम होंगी, हजारों वैरायटी है मशरूम की, तो उनमें हजारों मिल जाएगा। सम है ना, मैं कह दूं ऑल मशरूम्स आर, तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटा रहा हूं, सम तो हो ही सकता है ना, हमेशा पॉसिबल है ना। तो इस तरह के सम वाला ठीक मिला, ठीक है, और मैंने ओनली वाला एलिमिनेट किया था भी, ठीक है, तो एक्सट्रीम तो हटता ही है, ये सम मॉडरेट है, मॉडरेट काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, ये ठीक हो गया हमेशा, ठीक है। हम्म एक सवाल पूछा यूपीएससी ने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल, टूल कौन सा बनाता है टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन ए ट्री और ए लॉग ऑफ वुड। मान लो कोई इंसेक्ट है, किसी कोई ट्री है, उसमें कोई होल है, वो एक स्टिक बनाता है, स्टिक से खींच के लाता है, तो वही बनाएगा जिसके ह्यूमन लाइक ट्रेट्स होंगे, ऐसे तो नहीं जिसके फिंगर्स भी ह्यूमन लाइक होंगी। कोई स्टिक बना के कोई इंस्ट्रूमेंट टूल बना रहा है, तो फिशिंग कैट, कैट कहाँ से बनाएगी, है ना। ऑटर हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, ओरेंगटून, ओरेंगटून पता हो तो एप होता है, तो ह्यूमन हो गया ना, बिल्कुल ह्यूमन लाइक, वही वहीं से ड्राइव है सारे, तो उसी की फिंगर का जो होगी, हाथ की शेप होगी, वही तो कैरी करेगा ना टूल मेकिंग ना। तो ये भी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी को टेढ़ा पूछता है, ये पूछता है, ऐसा नहीं है, वो आपको ऑप्शन मौके देता है ना, कि भाई आप थोड़ा सा सोचो, और जितनी भी हमने एग्जाम्पल ली है, अगर हम सोच के कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आंसर हमारे यहाँ निकल रहे हैं ना, हल्का सा सोचना पड़ रहा है। अगर कोई ऐसी जाए कि भाई से ये, अब वो कहेगा ओरेंगटन की हमने ये तो नहीं पढ़ा, तो आवश्यकता भी नहीं पढ़ने की कि आप ये बातें पढ़ो ओरेंगटन के बारे में, पर जो सवाल पूछा वो सोल्व हो जाएगा आपका। स्लोथ बियर कहाँ से बनाएगा, ऑटर कहाँ से बनाएगा, फिशिंग कैट कहाँ से, तो ओरेंगटन जिसको पता, हाँ ये हो सकता है ओरेंगटन ना पता हो किसी को, ये तो पॉसिबिलिटी है कि ये ना पता हो ये क्या है। फिर ये तो ये मान लो ओरेंगटन, ये वर्ड तो काफी कॉमन है, आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ोगे ना, भले ये है क्या, ये तो देख ही लो कि फिशिंग कैट क्या है ना, उनकी मॉर्फोलॉजी तो देख लो। सवाल पूछे यूपीएससी ने कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, राइस की खेती करते हैं अपन यहाँ इस तरफ, और कल्टीवेशन ऑफ इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस, ठीक है। अब एसआरआई में क्या चलता है, जैसे नॉर्मल हम राइस की कल्टीवेशन करते हैं, एक नर्सरी है, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, जहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं फ्लडेड एरिया होता है ना, पूरा पानी भर के रखते हैं, तो पानी भर के रखोगे, ऑब्वियस सी बात है यार, कितना वाटर का वो होगा। पहले क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट वाटर क्राइसिस, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट वाटर क्राइसिस, तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट के एफर्ट होते हैं ना, अब आज की डेट में, वो वाटर की सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में होंगे, और कुछ प्रोग्रेसिव होगा। अगर आपको कोई स्टेटमेंट ना भी पता हो, कोई नई टेक्नोलॉजी सरकार पूछ ले यूपीएससी में, या कोई नई नई स्कीम के बारे में पूछ ले, तो सोचना कि वो प्रोग्रेसिव होगी ना, जो भी प्रोग्रेसिव वाले पॉइंट उनको टिक कर देना। मान लो आपने कोई पर्टिकुलर स्कीम ना पढ़ी हो, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा हो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, अगर गवर्नमेंट उसे लेके आ रही है तो उसका कोई कारण है, और वो पॉजिटिव कारण है, ठीक है, जो भी ऑप्शन पॉजिटिव देखे उसे लगा दे, जिसे ना भी पढ़ा। सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन वो ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग की जाती है, फ्लड कंडीशन नहीं क्रिएट की जाती, और कम एरिया में ज्यादा डेंसिटी लगाई हो, एक पर्टिकुलर स्पेसिंग करते हैं, स्पेसिंग करते हैं ना, कि भाई सबकी हेल्दी ग्रोथ हो, भाई पर्टिकुलर सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन में ये है। मान लो ये पूछा उसने, ऑप्शंस दिए, सीधी सी बात है, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि हम स्पेसिंग करके लगा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग से ही बढ़िया क्रॉप होगी, बढ़िया न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, है ना। रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, क्योंकि हम वाटर लॉग्ड कंडीशन नहीं कर रहे, वाटर लॉगिंग में मीथेन प्रोडक्शन होता है, और वाटर क्राइसिस है हरियाणा जैसे स्टेट में, पंजाब जैसे स्टेट में, तो कोशिश हम ये करेंगे भाई ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग करते हैं बस, फ्लड कंडीशन ना करें, तो ठीक है, रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, क्योंकि मीथेन एक क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग का एक सोर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है सरकार का यही फैसला होगा जो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करे, सीड रिक्वायरमेंट कम हो, नहीं तो किसान की दिक्कत है, किसान इतने सीड कहां से खरीदेगा, ठीक है। तो आप देखो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पानी भरने के लिए भी पूरी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप फ्लड कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है, तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई पॉइंट नेगेटिव हो और एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी हो,
कई बार पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, तीसरा चौथा पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं, तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी तो एक साथ आंसर में नहीं आएंगे। ये तीनों पॉइंट कन्वर्ज कर रही है एक तरफ ना, कि सरकार चाह रही रिड्यूस्ड हो सब कुछ ना, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो ताकि वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, पानी की खपत कम हो, मीथेन प्रोडक्शन, तो सारी चीजें एक साथ कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो आंसर हम लगा देंगे 1 2 3। समझ में आ रहा है? ठीक। तो कोई भी नया नया आज आपने ना सुना हो तो ये देख लेना कि उस पे क्या वो है। जैसे कि चलो ठीक है, कई सवाल सीधे ही पूछता है यूपीएससी कि वेटलैंड्स दे दी और लोकेशन दे दी ना। ठीक है, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे, जो भी रामसर साइट्स हैं इसमें तो कुछ ऐसा नहीं। ये तो पर ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपके ना, ये सब ठीक करके आएंगे। जिसने थोड़ा बहुत, जैसे मान लो किसी का एनालिटिकल ना हो तो ये पक्का करके आएगा, ठीक ना। जैसे वेटलैंड्स दे दी और उनकी लोकेशन दे दी आपको ना, तो ये है रुद्र सागर लेक यहाँ है, या ये होकेरा यहाँ है, ठीक है। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हरियाणा में दो बना दिए, भिंडावास और सुल्तानपुर, रामसर साइट है ना? तो ये अगर कोई भिंडावास भी गलत करके आ रहा है फिर तो दिक्कत है, फिर तो सीधी दिक्कत है यार, मतलब वो कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि बाकी गलत हो जाए ठीक है ना, सीधा गलत ना हो। ये है, ये तो जो बेसिक रटने का ही करवा भी रखा हुआ सर की, सर ने सब मॉडल में करवा रखा है, ये तो आप करो यार। अब एक सवाल पूछा है यूपीएससी ने, कि देखो मैं वही कह रहा हूँ, दो सवाल पूछे यूपीएससी ने सीधे 22 में, इसलिए मैं अपियर हुआ था, कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या, ऑप्शंस दे दी यूपीएससी ने कुछ ना। बायो है मतलब कुछ बायोटिक है, बायो रॉक है चट्टान भी है, दो वर्ड हैं बायो रॉक, BIOROC। तो इसमें ऑप्शन से ही पता लग रहा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो इसलिए आती है कि जो आज के समय क्राइसिस है उसको दूर किया जाए, ठीक है ना। कोई भी आती है तो उस ऑप्शन में देख लो क्राइसिस सबसे बड़ा किसका है, ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। क्योंकि सरकार ऐसे स्टेप थोड़ी लेगी, कोई भी इनसिग्निफिकेंट है, ट्रिवियल इशू है, सरकार इतना पैसे क्यों लगाएगी उसके लिए। कोई भी हो ना, कोई भी साइंटिस्ट है उस पर रिसर्च क्यों करेगा जो इतना ट्रिवियल इशू है, जो आज के समय मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। आप जब ओशियंस की बात आती है, ओशियंस की बात आती है तो आप कोरल्स का पढ़ते हैं, कोरल ब्लीचिंग एक मेन टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग, तो इसमें ऑप्शन भी कोरल दिया है ना। तो चलो मैंने तो बायोरॉक पढ़ रखी थी क्या है, पर ना भी पढ़ रखी हो तो भी मैं कोरल लगा देता हूँ, कि भाई आज के समय की रिक्वायरमेंट ही कोरल है। अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो कोरल की जो है ब्लीचिंग है, कोरल की डाइंग है, वो एक मेन इशू है, तो मुझे बायोरॉक का ना भी पता हो, क्योंकि सारी चीज आपको नहीं पता होगा, आपको तो 20-30% भी नहीं पता होगा पेपर दोगे ना। तो उसमें ये है कि हम वहां अप्रोच कैसे करें, ठीक है। तो इसमें इसने बायोरॉक टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है कि उसकी अपनी कोरल की डैमेज रिस्टोरेशन करते हैं, डैमेज्ड कोरल रीफ्स का, जो भी ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू कोरल रीफ की दिक्कत हुई है, ब्लीचिंग हुई है, उनकी कोरल डाइंग हुई है, उनको ठीक करने के लिए। बाकी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स कोई मतलब नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस नहीं, प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक वाइल्ड एनिमल्स नहीं, मतलब बाकी तो बड़े ट्रिवियल से इशू दिए हैं, बहुत ही ट्रिवियल दिए हैं। कि कोरल एक्वेटिक इकोसिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ओशियंस पे हुआ है, ओशियन एसिडिफिकेशन हुआ है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम कोरल लगा देंगे अगर ना भी पता, ठीक है। बायो बायो तो है ही, आप देखो ना कोरल बायो तो है ही, जू प्लैंकटन और उसका बायो है रॉक, कुछ रॉक पे करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म ना, उस पे उसको डेवलप करवा रहे होंगे। तो एक लॉजिकल आर्गुमेंट भी मेरी जा रही है उस तरफ ना, कि हो सकता है ये आंसर हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी तो होगा ना, कि आप जब आंसर लगाते हो ये तो कहते हो ना कि ये आंसर पॉसिबल है, आप ये तो पॉसिबिलिटी पे तो आंसर लगाते हो ना कि ये पॉसिबल है, और आप उसके पीछे आपने लॉजिकल आर्गुमेंट कर लिया अपने। मैं कोई आंसर लगाता हूँ ऐसे तो नहीं कि ऐसे लगा दिए ABCD करके, भाई आप सोच समझ के लगाते हो, एक आर्गुमेंट पे उस क्वेश्चन पे आंसर पे पहुंचते हो और फिर टिक करते हो, तो प्रोबेबिलिटी वो आंसर ठीक होने के बहुत ज्यादा चांस होंगे। अगर वैसे ही लगा दिया कि नहीं लगा मुझे तो गड़बड़ी। तो आप एक बार सोचो और बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, और एक बार तो दिमाग लगाओ कोई भी सवाल। अब अगला मेथड है कि मियावाकी मेथड क्या है, मियावाकी मेथड क्या है? तो मियावाकी मेथड भी आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। वैसे तो काफी पॉपुलर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में तो काफी पॉपुलर है, तो जिस समय आया था उसमें नहीं। फिर भी ये मियावाकी मेथड होगा कि ये जब इन्वायरमेंट के ही सवाल हैं सारे, तो जो क्राइसिस है उसको ही डील कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि मियाँ होता तो अर्बन फॉरेस्ट्री ही मेन एस्पेक्ट है, जितने भी अपने पंजाब हरियाणा है या फॉरेस्ट लैंड तो है नहीं ना, तो हम क्या करते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री कर दी, क्योंकि एग्रीकल्चर है मेन तो 80-85%। तो इन एरियाज के लिए हमें क्या करना है, अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन जंगल्स क्रिएट करने हैं,
ठीक है, ताकि एक वैल्यू जुड़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े अर्बन एरियाज की ना। तो अगर मेरे को कोई कहे कि भाई इसमें ऑप्शंस भी दे रखी हैं, देखो ऑप्शंस करते हैं इसमें ना, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। कमर्शियल फार्मिंग कुछ ऐसे किसान कर सकते हैं जिनके पास लैंड हो, तो सरकार उनके लिए क्यों करेगी इतना, कि मतलब सरकार का काम होता है कि कोई मेथड साइंटिस्ट है कि एक पर्टिकुलर उस तबके को, भाई गरीब तबके को फायदा हो। कमर्शियल फार्मिंग कोई मतलब नहीं। ठीक है। डेवलप डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वैसे अलाउड नहीं इंडिया में कि आप यूज करो इसे ना, कोई मतलब नहीं। ये कह रहा हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरिया एंड ऑन सी सर्फेस। विंड एनर्जी आप 2010 से पता नहीं कब से पढ़ रहे हो, हमने तो आज तक नाम सुना नहीं कोई मियावाकी मेथड पे। विंड एनर्जी तो पढ़ रहे हो, नेशनल विंड मिशन है, इतने इतनी पॉलिसी है सरकार की, आज तक नहीं सुना। तो कुछ ये यूनिक लग रहा है जो सेंसिबल भी है, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। सेंस भी है कि भाई नगर वन योजना भी आई, ग्रीन इंडिया मिशन भी आया, कि अर्बन एरिया में ही मैक्सिमम प्रॉब्लम है पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो सरकार का फैसला होगा जो अर्बन एरिया में पॉल्यूशन है उसको कैसे टैकल करें। जैसे दिल्ली में, जैसे चंडीगढ़ में प्लांटेशन बढ़िया हुआ है, रोड साइड पे अलग ट्रीज हैं और कोर्टयार्ड्स में अलग हैं, अलग बढ़िया प्लांटेशन है, एक रोल मॉडल है। ठीक है। मियावाकी में क्या होता है कि हाई डेंसिटी एक फॉरेस्ट क्रिएट कर देते हैं ना, तरह तरह के लगा के, हाई डेंसिटी जैपनीज मेथड है। ठीक है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या करना है, जैसे सिंगापुर में अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है ना, अर्बन गार्डन्स क्रिएट करने हैं और किस तरह का क्या है। तो ये आज के विषय ये अर्बन एरिया, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ही डिबेट चलती है। ये डेवलपमेंट होगा तो इन्वायरमेंट को दिक्कत होगी। ठीक है, तो उसको हम कैसे बैलेंस करें, तो मेन इशू यही है। तो अगर आपको ना ही पता हो तो सेंसिबल ऑप्शन लगा के आप लगा सकते हो। बाकी जो और ऑप्शन है, मान लो ना पता हो आपको, इसका भी ना पता हो, तो बाकी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो ना। ये इतनी समय की मांग नहीं है तो सरकार इसके लिए टेक्नोलॉजी क्यों लेके आएगी, कोई साइंटिस्ट इसके लिए क्यों लेके आएगा। ठीक है। वैसे तो कोई भी पढ़ेगा, मान लो कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहा है, विनय सर करवा रहे हैं कोई, तो इस तरह के मेथड तो मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज नहीं। मियावाकी मेथड था न्यूज में, करंट अफेयर में हम जिस साल पढ़ के गए थे था। पर मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ के तो क्या करोगे, कि चांस ये कि आप ज्यादा चीज नहीं पढ़ के जाओगे, है ना। पढ़ के गए फिर तो ठीक ही है कि आपने मेथड पूछ लिया कि लगा दिया। अब वो मियावाकी मेथड भी पूछ भी सकता है आगे कि करेक्टर्स क्या होंगे उसके, भाई हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांटेशन करते हैं। अब तो ये नाम पूछा इसने यूपीएससी ने। ठीक है। बायो रॉक टेक्नोलॉजी का आगे ही पूछ सकता है वो, कि कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं कि जिससे वो उस पे एक पर्टिकुलर रॉक पे वो आए। यूपीएससी तो बड़ी प्राइमरी स्टेज पे है, जैसे बायो रॉक पूछ लिया आपसे, सीधा मेथड ही पूछ लिया। ये होते हैं फ्री के नंबर, कि आपसे कुछ ज्यादा पूछा नहीं, आपसे बस मेथड ही पूछ लिया, बता दो भाई, और चार ऑप्शन भी अलग अलग दे दिए ना। अब आगे पूछ सकता है वो, तो वो भी डील कर लेंगे क्योंकि हमें पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि जो ये मैं क्लासेस कुछ लूंगा, विनय सर को बता दूंगा जब भी मैं अवेलेबल हूँ, कि जो आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जितने ही पढ़ते हो, कोई बायोम्स पढ़ रहे हो, डेजर्ट बायोम पढ़ रहे हो, या रेन फॉरेस्ट बायोम पढ़ रहे हो, आप कोई भी मतलब कुछ भी आप पढ़ते हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी पढ़ते हो, पॉपुलेशन पढ़ते हो, कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, बायोस्फीयर क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है, जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा एनालिटिकल है, वो मैं करवाता हूँ। कि बेसिक तो आप पढ़ ही लोगे, इकोसिस्टम आप पढ़ के आगे कि भाई इंटरेक्शन है, ठीक है, बिटवीन बायोटिक और ए बायोटिक सिस्टम। अब इसके बाद वो इंटरेक्शन कैसे काम करती हैं, कुछ उसमें एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है, तो वो मैं डील करूंगा ठीक से ना, क्योंकि वो हमें पढ़ाया जा रहा है, कोई ऐसे तो नहीं है कि मैं अपने लेके आ रहा हूँ। पर वो है कि अगर पढ़ा दिया जाए फिर तो एक इंटेलेक्ट बेस डेवलप हो जाता है। हमें WII वाले पढ़ाते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आते हैं वो सारे ना साइंटिस्ट, और सीनियर IFS भी होती है फैकल्टी हमारी, सीनियर IFS होते हैं हमारे, जो डेपुटेशन पे होते हैं एकेडमी में, वो कराते हैं। तो वो एक सोर्स मेटेरियल बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने तो 2 महीने हो गए पढ़ते, और तो उससे लगा कि जो हम पढ़ते हैं कि ये बड़ा सही है, सवाल सीधे उठ सकते हैं ना। जैसे कि डेजर्ट बायोम है, डेजर्ट आपने पढ़ा होगा, मैं तो कुछ आज वैसे ही ले रहा हूँ, कोई ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो तो अगली क्लास से मैं लूंगा अच्छे से, और वो तो मैं ऑनलाइन क्लास भी ले लूंगा वहीं से, देहरादून से, अगर मैं आया तो यहाँ ले लूंगा। ठीक है। जैसे डेजर्ट बायोम आपने पढ़ा होगा, डेजर्ट है, मरुस्थल है, ठीक है। अब इसमें आपने सारी नॉक्टर्नल मैंने बता दिया, दिन में गर्मी होती है और रात को ठीक है वो फॉरेज करेंगे। अब दिमाग लगाओ कि आप डेजर्ट में ज्यादा बड़े मैमल्स नहीं पाओगे, नहीं होते, कैमल के अलावा आपने नहीं देखा होगा,
ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर ये पूछ लिया आपसे सवाल कि डेजर्ट्स में मैमल्स होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि डेजर्ट की कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। डेजर्ट में इतनी, एक तो हीट बहुत है, ठीक है, वाटर लिमिटिंग फैक्टर है, हीट एक लिमिटिंग फैक्टर है, और खाना एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई मुझे पूछ ले कि भाई लार्ज मैमल्स होंगे, नहीं नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी कैरिंग कैपेसिटी इकोसिस्टम की नहीं है, क्योंकि सेंस बन रहा है। हीट एक बहुत लिमिटिंग फैक्टर है, टॉलरेंस होता है, जोन ऑफ टॉलरेंस होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है ना, अगर आप उसके बियॉन्ड जाओगे नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, तो डेजर्ट इकोसिस्टम में आप पढ़ोगे कि सवाल यूपीएससी पूछ सकता है कि इज डोमिनेटेड बाय रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बहुत होते हैं जो रात को निकलते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स वार्म ब्लडेड तो होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। लिजर्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगी ना, स्पाइडर्स देखने को मिलेंगी, स्नेक देखने को मिलेंगे, तो रेप्टाइल्स से डोमिनेटेड है। यूपीएससी पूछ सकता है कि डोमिनेटेड बाय रेप्टाइल, रेप्टाइल रात को निकलते हैं, ठीक है। इस तरह सवाल बन सकता है हमारा, ठीक है, सेंस बन रही है ना। लिमिटिंग फैक्टर्स मैंने बता दिए। और क्या होगा डेजर्ट्स में, ये पूछा जा सकता है कि कई बार क्या होता है कि अब आपने मॉडिफिकेशन होगा, प्लांट का एक पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन भी लेगा, मॉडिफाई करेंगे वो अपना, अपने रूट्स को मॉडिफाई करेंगे, अपने लीफ को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि वाटर इज ए लिमिटिंग फैक्टर, पानी नहीं है वहां, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है। यही डेफिनेशन होती है डेजर्ट की कि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो और एरिड एरिया है, सूखा है, बेसिक बात ये सूखा है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन होगा लीव्स का, स्टेम का, रूट्स का, ताकि पानी लॉस, पानी का वाटर लॉस कम हो, ठीक है। तो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है स्पाइन्स में, स्पाइन कांटे बन जाते हैं, ठीक है। लीफ का मॉडिफिकेशन तो स्पाइन हो गया, तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, स्टेम करता है। स्टेम ग्रीन होता है, आपने कैक्टस वगैरह देखे ग्रीन स्टेम होता है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ना कि लीफ, ठीक है। तो ये सवाल बन सकता है कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस डन बाय स्टेम, आपने पढ़ा लीफ, पूछ लिया स्टेम, तो ये है मॉडिफिकेशन है, क्योंकि लीफ ने अपना, लीफ पे स्टोमेटा होता है, वहां से वाटर लॉस होता है, तो लीफ ने अपना मॉडिफिकेशन कर लिया ताकि पानी का लॉस कम, ठीक है। तो यूपीएससी पूछ सकता है। दो सवाल तो सीधे ही बन गई कि डोमिनेटेड बाय रेप्टाइल्स वाला मैंने बता दिया ना, और लीफ का मॉडिफिकेशन स्पाइन्स में होता है, स्पाइन होते हैं कार्टिनुकुले, ठीक है। तो बाकी चीजें तो चलो आप पढ़ रहे हो कि कम बारिश है, ये है, बड़े ट्रीज नहीं होंगे, ऑब्वियस बात है, बड़े ट्रीज क्यों होंगे, क्योंकि पानी नहीं है। तो ये सेंस बननी चाहिए ना सारी चीजों की, आप कह रहे हो बड़े ट्री होंगे, तो मैं आपसे पूछ लूं क्यों होंगे, तो आपके पास आंसर है ही नहीं, तो ऐसे आंसर लगाया करो यूपीएससी में। मान लो आपने लगा दिया मैमल्स होंगे डेजर्ट में, फिर आपने आपसे सोचो कि क्यों होंगे भाई मैम, कुछ खाना चाहिए, कुछ है वहां, फैक्टर होने चाहिए ना, फिर आप खुद ही कह दोगे नहीं तो नहीं होंगे ना। तो हर चीज एक आर्गुमेंट के थ्रू हम लेंगे, ठीक है। डेजर्ट में यही मिलेंगे, बबूल, अकेशिया वगैरह, किकर वगैरह, इस तरह के पेड़ मिलते हैं, खेजरी वगैरह, खेजरी खुजरी होती है, ठीक है, बॉटल ब्रश वगैरह ये, ठीक है। नॉक्टर्नल बिहेवियर मैंने बता दिया, और ये है जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे स्टेम, स्टेम ग्रीन होते हैं, दे डू द फोटोसिंथेसिस, ये मैंने डिस्कस कर लिया। तो कुछ इस तरह की अलग बातें हैं, ठीक है। तो एक ये बताया मैंने, ठीक है, डेजर्ट्स का बताया, ये बस मैं एक ब्रीफ पॉइंट वैसे बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या मैं आगे करवा दूंगा, ठीक है। हर इकोसिस्टम, हर बायोम है, ठीक है, सिल्वीकल्चर है, प्रैक्टिसेस हैं, फॉरेस्ट फायर है, इन्वेजिव स्पीसीज हैं, ये डेप्थ में है, इनमें जो भी एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे एक टॉपिक है, मान लो मैं बताता हूँ आपको, जैसे यूपीएससी पूछ सकता है, पॉपुलेशन होती है, आपने कुछ चार्ट पढ़ा होगा, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है ना, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, जो भी है, एक पूरा पूरा बायोम है, बायोस्फीयर है, आपने पूरा एक पिरामिड बनता है, ठीक है, बनता है, इतना देखा आपने, ठीक है। पॉपुलेशन किसकी, एक सिंगल स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन को डील करूं, मान लो मैं कि भाई मैं पॉपुलेशन एक सिंगल सिंगल की, भाई मैं पहाड़ों पे गया तो चीड़ पाइन है, चीड़ के पेड़ हैं, पाइन के पेड़ हैं, या एक साल फॉरेस्ट है, साल साल के एरिया हैं, पॉपुलेशन किसी की, हमारी एक पॉपुलेशन, सिंगल स्पीसीज की पॉपुलेशन, ठीक है। आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ोगे इतना दिया होगा ना, ऑफ डीलिंग विद द सिंगल स्पीसीज, ठीक है। अब हमें पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि पॉपुलेशन क्या मतलब है, कैसे है, तो उसकी कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैं वैसे बता देता हूँ। देखो, पॉपुलेशन है, अब मैं कहूं
एक कुछ वर्ड्स बता रहा हूं मैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें वो है। एक होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का मतलब पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी उस एरिया की। इसमें दो वर्ड होते हैं, दो दो तरह की डेंसिटी होती है, क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी। वो आपसे पूछ सकता है इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या है, ठीक है, क्योंकि एक नई टर्म है ना। मैं कहूं कि भाई एक पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट है, पर्टिकुलर एरिया है रेन फॉरेस्ट का, ठीक है, और उसमें फर्न्स होते हैं, फर्न हो गया, कोई पर्टिकुलर ट्री है, वो उसमें पाया जाता है। ये होगी क्रूड डेंसिटी, बस मैंने से बोल दिया एक पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं उस एरिया में गया और वो फर्न जो है वो पर्टिकुलर उस एरिया में पर्टिकुलर में मिलता है, भाई शेड्स में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता, वो होगी इकोलॉजिकल डेंसिटी, जो एक्चुअल एरिया वो ऑक्यूपाई करता है। आई समझ में? मैं कह दूं कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया, समझ गए ना, मैं कह दूं यहाँ टाइगर है इस एरिया में, वो होगी क्रूड डेंसिटी। बट हर जगह उस एरिया में हर जगह टाइगर थोड़ी होंगे। एक पर्टिकुलर जो एरिया है जो एक्चुअल में ऑक्यूपाई किया उसने, वो ऑक्यूपाई उसने क्यों किया, क्योंकि वहां रिसोर्सेज है, बाकी एरिया खाली है, तो वो होगी इकोलॉजिकल डेंसिटी, है ना। तो इकोलॉजिकल ये वर्ड होंगे, इकोलॉजिकल से रिलेटेड है, इकोलॉजिकल डेंसिटी, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, मतलब उसके एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां वो, क्योंकि डेंसिटी वर्ड यूज होता है कि क्या डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी में ना, ठीक है। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ, लेकिन नहीं कोई आप लिख लो, कोई नहीं, ये तो मैं सारे वैसे दे भी दूंगा आपको। बाकी मैं ये तो पहले ही वो क्लास थी ना, मैं बता रहा हूँ कि आगे क्या आने वाला, ठीक है। तो ये कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर बता दूंगा। तो एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय द स्पीशीज, इकोलॉजिकल डेंसिटी ये होती है जो एक्चुअल एरिया वो ऑक्युपाई करे। क्यों ऑक्युपाई करेगा वो, क्योंकि वहां रिसोर्सेज, कोई भी रेंडम डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी ऐसे नहीं होता कि भाई आपने रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी पॉपुलेशन रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि वो सिंगल स्पीसीज है। सिंगल स्पीसीज होगा तो उसका सिंगल बिहेवियर होगा, एक तरह का खाने का रिसोर्स होगा। तो मैं ऐसे कैसे कह दूं कि रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जहाँ 10 जानवर हैं, मान लो 10 हैं, तो वहीं खाना मिल रहा होगा ना, वहीं होगा वो। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का नहीं होता, उसका वही होगा, इकोलॉजिकल डेंसिटी होगी जहां उसका वो होगा हैबिटाट, और जहां उसका वो रिसोर्सेज होंगे वो वही होगा। तो इसलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है पॉपुलेशन में, जिसको हम इकोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं, तो वर्ड आता है क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लम्प एक ना, मतलब एक साथ इकट्ठे हैं सारे, रेंडमली कुछ नहीं है, चलिए ना, जहाँ रिसोर्सेज होंगे वही वो होंगे आपके, ठीक है। ये थोड़ा हायर वर्जन है, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ ना, कि भाई हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, टाइगर हर जगह नहीं होंगे, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में होंगे, या पानी होगा, रिसोर्सेज होंगे। तो क्लम्प है, क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन वहां बहुत सारे हैं, पूरा क्लम्प बनता है, रेंडम नहीं है, ठीक है, रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन रेयरली फाउंड इन नेचर। फिर पॉपुलेशन का डिस्पर्जन भी होता है, पॉपुलेशन की समहाउ डिस्पर्स भी करेंगे, तो एक्टिव डिस्पर्जल हो सकता है, पैसिव हो सकता है, ठीक है। आपसे ऑप्शन दे दिया जाए एक्टिव डिस्पर्जल कौन से हैं, जो एक्टिवली डिस्पर्ज करते हैं, तो वो कौन से होंगे, वो होंगे स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स, जो बढ़िया उड़ सकते हैं, वही जाएंगे ना। कोई पूछ ले आपसे, ऑप्शन दे दिया कि कौन सा एक्टिव डिस्पर्जल है, पॉपुलेशन है, वो जाए तो कि यहाँ रिसोर्स खत्म हो गए तो कहीं तो जाएगी वो, तो एक्टिव है वो। एक्टिव का मतलब है बहुत जल्दी करते हैं, तो बहुत जल्दी करते हैं तो उनका कुछ, उनके पास कुछ तो होगा, पोटेंशियल कैपेसिटी टू मूव टू ए डिस्टेंट लोकेशन, उनके पास कैपेसिटी है दूर जाने की, ठीक है। या तो बड़े कार्निवोर्स होंगे, टाइगर्स वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनके पास है रिसोर्स, ठीक है। या स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स होंगे जो उड़ सकते हैं, जिसमें बटरफ्लाई भी है, सब है, ये एक्टिव डिस्पर्जन में, ठीक है। तो इनको वेजाइल एनिमल्स बोलते हैं, VAGILE, वेजाइल एनिमल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन दे सकते हैं यूपीएससी, वेजाइल एनिमल्स कौन से, जैसे मियावाकी मेथड पूछ लिया, तो वेजाइल एनिमल्स क्या है, जिनके पास एजिलिटी है और जो दूर तक जा सकते हैं, जिनके पास एनिमल। तो इस तरह की टर्म्स जैसे है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट में नहीं मिलती जो मार्केट में है ना, तो इस तरह के मैं कुछ कवर करवा दूंगा, बाकी जो आपने कर रखा हो ठीक है। तो मैक्सिमम ये हो जाएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्वेश्चन ठीक होने की हमारी, यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी की बात है, बाकी स्टेट का तो मुझे इतना उनका रहता है, यूपीएससी में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। और बाकी उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस कर ही लेंगे, कर ही रहे हैं वो, तो हम कोई भी आंसर देने से पहले हम बात कर ही रहे हैं ना, ठीक है। तो एक्टिव डिस्पर्सल कौन से, स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स लाइक बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, बर्ड्स बैट्स कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। लार्ज इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, वो दूर दूर तक जाते हैं, क्यों तैर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाए तो लगा दो,
जब आपको यही पता है कि क्या है। पैसिव डिस्पर्जन जो इतने नहीं हैं, जो पैसिव हैं, क्योंकि पैसिव वाले हैं वो डिपेंडेंट हैं कि भाई कोई सीड है उसको कोई विंड ले जाए, पर्टिकुलर सीड था, हवा आई वो ले गई उसे, या पानी में गिरा पानी ले गया, वो डिपेंडेंट है विंड पे, वाटर पे, ठीक है, और एनिमल्स पे, क्योंकि एनिमल क्रॉस कर रहा था उसके ऊपर लग के तो फिर चल गई। तो पैसिव डिस्पर्जन, एक्टिव पैसिव तो ठीक है, एक्टिव जो हैं और पैसिव हो, डिस्पर्जन भी होगा पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने एक कॉन्सेप्ट ले लिया, सिंगल स्पीसी है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसकी एक इकोलॉजिकल डेंसिटी है, वो एक जगह पाएगा, क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर जगह नहीं मिलेगा वो, ठीक है। फिर हमने उसका डिस्पर्जल पढ़ा कि उसका डिस्पर्जल एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव में वो होगा जिसके पास एनर्जी होगी, बड़ा होगा, ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस जा सकता हो। लॉन्ग डिस्टेंस जाने की कुछ है कि भाई स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स होंगे, बर्ड्स होंगे, बैट्स होंगे, ठीक है ना। तो एक आर्गुमेंट है हमारी ना कि पॉपुलेशन का भी हमने कितना पढ़ लिया, पॉपुलेशन में तो क्लैरिटी आ गई ना हमें, कि हम वहां तो एक स्टेटमेंट ही पढ़ते हैं टेक्स्ट में कि पॉपुलेशन ये है, अब उसकी क्लैरिटी है। हाँ सारे सारे एक्टिव एक्टिव आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं ना वो, हाँ स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स हैं वो, ठीक है। और ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, अब आ गया, देखो इसमें फिर वर्ड आ गया पॉपुलेशन, ग्रोथ प्रोसेस क्या होते हैं, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, ठीक है। उसमें नेटिलिटी आ गई, बर्थ रेट, इमिग्रेशन आ गया, एमिग्रेशन आ गया, हाँ इस तरह की चीज आ गई ना, माइग्रेशन आ गया, इधर उधर जाएंगे पॉपुलेशन, बर्थ रेट होगा, डेथ रेट होगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो दो वर्ड है, एक होती है फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी है कि भाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी थ्योरेटिकली प्रोड्यूस्ड पर इंडिविजुअल अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कितने वो प्रोड्यूस कर सकता है, फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी। पर यूपीएससी आपसे पूछेगा इकोलॉजिकल नेटिलिटी क्या है, क्योंकि इकोलॉजी का पेपर है ना। तो इकोलॉजी में कितना है कि एक्चुअल कितना होता है, ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड एग्जिस्टिंग कंडीशंस, बर्थ रेट उतना ना हो, एग्जिस्टिंग कंडीशंस उतनी नहीं है, सर्वाइवल रेट कितना है, तो इकोलॉजिकल नेटिलिटी इज द राइट वर्ड। The amount of successful reproduction which actually takes place in due course of time and in existing conditions is known as realized natality और ecological natality, ठीक है। तो मैं वर्ड आपको इकोलॉजी से रिलेटेड बता रहा हूँ, इकोलॉजिकल नेटिलिटी, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। और इकोलॉजिकल डेंसिटी ये सारी आइडियल कंडीशंस नहीं है, ये एक्चुअल कंडीशंस हैं। आइडियल कंडीशन में तो एक डेफिनेशन दे दी ना मैंने कि ये होगा, पर इकोलॉजी में अलग होता है ना। मोर्टिलिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दो, एक मैं बताता हूं आपको कि ना, एक बड़ा सही है ये, एक पॉपुलेशन का एक वो होता है सर्वाइवरशिप रेट, कितने बचे, देखो कितने मर रहे हैं, भाई मान लो बर्थ रेट हुआ, कितने मर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कितने बचे वो मैटर करता है पॉपुलेशन में ना, कि वही आगे लेके जाएंगे, ठीक है। सर्वाइवरशिप रेट में ये होता है कि कितने बचे, वो मेन फैक्टर है इन्वायरमेंट में, कि वही आगे पॉपुलेशन को लेके जाएंगे, वही जीन्स को ट्रांसफर करेंगे, मर गए उनको तो करेंगे, ठीक है। अब इसमें सर्वाइवरशिप रेट का विनय वो एक बार दिखाओगे, ठीक है। इसमें सर्वाइवरशिप रेट में ना एक कर्व है, मैं वैसे बताता हूं आपको, ठीक है। ये लाइफ स्पैन है, ये अलग से कॉन्सेप्ट है, ये लाइफ स्पैन है किसी का भी ना, हाँ। और ये है सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, इस पे है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, ठीक है। दो तरह के कव बनते हैं, इंसान का कव कैसे बनता है, हमारा जितने बड़े मैमल्स हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है, दो कव हो गए, ठीक है। एक कव बनता है ऐसे, ठीक है, वैसे बता रहा हूं मैं, एक कव ये हो गया, एक कव ये हो गया, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कव, कॉनकेव कव। इस कव में अगर देखोगे कि सर्वाइवर्स ज्यादा है,
इंसान इतने थोड़ी मर रहे हैं बच्चे, इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी थोड़ी है कि स्टार्टिंग में बचे रहे ना, इंसान हो गए, बड़े मैमल्स हो गए, बच रहे हैं। और बहुत सारे होते हैं जिनमें सर्वाइवल रेट कम है स्टार्टिंग में ना, मतलब यंग डेथ बहुत ज्यादा है, यंग वंस बहुत ज्यादा मरते हैं। तो उसके एग्जाम्पल देखो मैं देता हूँ, जैसे स्ट्रीट डॉग्स के कब्स होते हैं, बहुत मरते हैं, ठीक है, तो इस तरह का ले लियो, ठीक है, बच गए तो फिर तो लाइफ स्पेन हो ही जाएगा उनका। तो यंग में बहुत मर रहे हैं, तो इस तरह कर्व्स होते हैं। ये कॉन्वेक्स कर्व है, कॉन्वेक्स कर्व में इसने लिखा है मोर्टेलिटी रेट लो है, ठीक है, अंटिल नियर द एंड ऑफ लाइफ, एंड स्पेन हैव ए लॉन्ग लाइफ एंड सर्वाइव ऑल थ्रू, ठीक है, जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस ऐसा कर्व फॉलो करते हैं, कॉन्वेक्स कर्व है, लाइफ स्पेन भी है और नंबर ऑफ सर्वाइवर स्टार्टिंग में ज्यादा है। और ये हो गया कॉनकेव कर्व, जिसमें कब ऑफ स्ट्रीट डॉग्स हो गए, ओक ट्री होता है इसमें, जैसे ये है आपका, इसमें सर्वाइवर कम है, हालांकि इसमें देखोगे आप इस पर्टिकुलर कर्व में जो कॉनकेव कर्व है, ये कर्व्स हैं बस, कुछ नहीं, इसमें कॉनकेव कर्व, इसमें यंग डेथ ज्यादा है, यंग डेथ ज्यादा है। अब इसमें अगर आप देखोगे स्ट्रीट डॉग्स के कब्स हो गए, बच्चे हो गए, ओक ट्री होता है, ओक का पेड़ होता है, साल होती है, इनमें स्टार्टिंग में बहुत मरते हैं, साल का ट्री हो गया, ओक हो गया, इस तरह के। चलो ये कव है, बेसिक कव है, इसका कुछ ऐसा नहीं है कि ये है, पर बताने के लिए बताया आपको ना, ये भी है सर्वाइवरशिप में, ये बिना कहाँ है लगाइए इसे एक बार। अच्छे से अच्छा लगा दी, ठीक है। तो देखा आपने, तो सर्वाइवरशिप का रेट देख लिया हमने, और ये बताने के लिए कोई इतना वो नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ये पेपर में यूपीएससी पूछेगा भी नहीं, बट थोड़ा आइडिया हो आपको ना सर्वाइवरशिप क्या है, कौन बचेगा ना, ठीक है। अब एक पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो उसके कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, पूछेंगे नहीं वैसे बता रहा हूं मैं। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, लॉग की फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं, वाइल्ड स्टेट है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहीं पॉसिबल है जहां रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, पर ऐसा तो नहीं। और जहां कोई एक दूसरे से कॉम्पीट ना करे, कोई पूछ ले कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, गलत हो। किसी की भी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में इन इकोसिस्टम इज एक्सपोनेंशियल, गलत है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकती। एक्सपोनेंशियल हमें पता ही है कि एकदम शूट करे इन्फिनिटी तक, क्योंकि वो जब भी पॉसिबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो और वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट ना करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें तो ऑप्शंस को हटाना है कि देखना है कि भाई मतलब क्या एक्सपोनेंशियल का और कहना क्या चाहते हैं। और आइडियल स्टेट नेचर में नहीं चलता, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, कैरिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है, लिमिटिंग फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा है और एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। लॉजिस्टिक ग्रोथ ठीक है, वो कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से होती है, वो ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉलो करते हैं, लॉगरिथमिक ग्रोथ होती है उसे फॉलो करते हैं। फिर दो तरह की स्पीसीज हैं बता रखी है, सिलेक्शन फीचर, पता नहीं ये पूछेंगे नहीं, पर वैसे बता देता हूँ उनका मैं क्या फीचर्स होती हैं। दो तरह की, एक होती है आर रिलेटेड, बता देता हूँ। जैसे दो तरह की स्पीसीज होती है, आर सिलेक्टेड, बिना चलने देंगे, आर सिलेक्टेड, के सिलेक्टेड, ठीक है, ठीक है, आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज होती है। ये वर्ड है, कहने को वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी वैसे पूछ सकता है आर और के रिलेटेड स्पीसीज के, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। आर रिलेटेड स्पीसीज वो होती है, ठीक है, उस पॉपुलेशन आर गवर्न्ड बाय देयर बायोटिक पोटेंशियल, मैं बताता हूँ, जिनकी जैसे कि मान लो आर रिलेटेड स्पीसीज वो होती है जिनका साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज है, फास्ट रिप्रोडक्शन है, शॉर्ट जनरेशन टाइम है, शॉर्ट लाइफ स्पेन है, और जल्दी डिस्पर्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है, सारे टर्म्स कन्वर्ज हो रही है। ये रेड्स की पॉपुलेशन देखिए आपने, कितनी कितने बच्चे देते हैं, ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा ना, छोटा लाइफ स्पेन है, ज्यादा देंगे क्योंकि उन्हें पता है जितने सर्वाइवर होंगे वही बचेंगे, सर्वाइवर तो नहीं, लाइफ स्पेन कम है, तो ये आर रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पेन है, फास्ट जनरेशन है, शॉर्ट लाइफ स्पेन आर रिलेटेड है, बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, तो वो कोशिश करेंगे ज्यादा रिप्रोडक्शन, ज्यादा बच्चे हों एक साथ, वो होते हैं आर रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। हाँ,
इन्वेड डिस्टर्ब्ड हैबिट फ्रेशली बर्न्ड ग्रासलैंड्स, ठीक है, कोई भी डिस्टर्ब्ड हैबिटाट्स होता है ना, उसमें आके इन्वेड करते हैं, आर रिलेटेड ना, जल्दी आएंगे, जल्दी से फिकंडिटी रेट ज्यादा होगा, ज्यादा बच्चे होंगे, सर्वाइवल रेट कम है ना, छोटा टाइम स्पेन है, तो फिकंडिटी रेट ज्यादा कर देंगे ताकि जितनी बचे तो मैक्सिमम बचे, ठीक है, छोटा लाइफ स्पेन है, तो ये इनकी क्वालिटी होती है आर रिलेटेड स्पीसीज की, ठीक है। ये वर्ड है बताने के लिए बताया कि जरूरी नहीं कि आए कभी, पर ठीक है। एक होती है के रिलेटेड स्पीसीज, जो मैंने दूसरा वर्ड लिखा के रिलेटेड स्पीसीज। के रिलेटेड स्पीसीज का वही है कि वही उनका अपना के रिलेटेड का ये है कि वो कैरिंग कैपेसिटी के बेस पे होती है, कि इकोसिस्टम में अगर कैरिंग कैपेसिटी है तो वो हैं, अदरवाइज वो नहीं हो, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी पे हैं बड़े मैमल्स जितने भी हैं, वो के रिलेटेड होते हैं, जो छोटे हैं वो आर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनका लाइफ स्पेन छोटा है, वो चाहेंगे कि ज्यादा फिकंडिटी रेट हो, उन्हें पता है कि छोटे समय में ही हमें ऑक्युपाई करना है चीजों को, हमारे पास कम समय है तो हमें मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाई करना है, ठीक है, तो उनकी कुछ क्वालिटी होंगी आर रिलेटेड स्पीसीज ना, और के रिलेटेड स्पीसीज, क्लियर है। आर का मतलब समझे, छोटा लाइफ स्पेन उनके पास, तो कोशिश करेंगे कि भाई हमारी सर्वाइवरशिप रेट कम है, उनका कर्व ये बनता है आर रिलेटेड का, यंग वन की डेथ ज्यादा है, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि मल्टीपल फिकंडिटी हो और बचें और इन्वेड करेंगे, क्योंकि लाइफ स्पेन छोटा है, तो आर रिलेटेड होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, पर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बस इतना ही है कि हर टॉपिक में अगर देखो 6-7 चीजें अलग होंगी जो मैं बताऊंगा, जो आपने पढ़ रखी, और उसी से हम कोशिश करेंगे भाई हमारे सवाल ठीक हो जाए, ठीक है। तो के रिलेटेड आर रिलेटेड बताया, ठीक है। तो के रिलेटेड स्पीसीज देखो, के रिलेटेड स्पीसीज वो है लिमिटेड बाय कैरिंग कैपेसिटी, के रिलेटेड स्पीसीज ऐसी हैं जो लिमिटेड बाय कैरिंग कैपेसिटी, अगर एक इकोसिस्टम में कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, वो इतना फूड प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो नहीं होंगी वहां, क्योंकि ये के रिलेटेड वाली हैं बड़े मैमल्स, इनको ज्यादा चाहिए, ठीक है, लार्ज बॉडी साइज है, लार्ज लाइफ स्पेन है, डिलेड रिप्रोडक्शन है, और पुअर डिस्पर्जल, के रिलेटेड का सेंस भी बन रही है ना। के रिलेटेड स्पीसीज वही हैं जो एक इकोसिस्टम में अगर खाना है तो वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि उनका बॉडी साइज बड़ा है, ठीक है। तो इस सेंस में देखना हमें के रिलेटेड और आर रिलेटेड, हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मतलब और कुछ नहीं, ठीक है, जो अमूमन मतलब लोकल टेक्स्ट इनके टेक्स्ट में नहीं मिलता, ठीक है। वैसे दिया है, हम मैं पढ़ता, जैसे मेरा बॉटनी था तो उसमें हम पढ़ते थे कि भाई आर रिलेटेड के रिलेटेड क्या होता है, पर इन जनरल जो इकोलॉजी किताबें इन्वायरमेंट की जो यूपीएससी की आती हैं मार्केट में ना, उसमें नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है थोड़ा हायर वर्जन है, बट समझने में आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सेंस बन रही है ना, थोड़ा है वो कहीं भी रह लेगा, उसे पता है थोड़ा लाइफ स्पेन है तो फिकंडिटी रेट ज्यादा होगा, इन्वेड करना चाहता है वो, ठीक है। रेट पॉपुलेशन आपने देखा कैसे बढ़ती है ना, और ठीक है, फिर पॉपुलेशन की कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं, पॉपुलेशन है तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस भी होंगी। अब जैसे कई हो गए थे साइक्लिक पॉपुलेशन, जैसे मस्किटो हैं पर्टिकुलर, वो बारिश के मौसम में आते हैं कई, वो देखे होंगे ना, छोटे छोटे वो होते हैं इंसेक्ट से, बारिश के मौसम आएगा, बारिश आएगी तो उनकी लाइट जलाते हैं, जब घर की लाइट जलती है वो कितने आ जाते हैं ना, तो वो साइक्लिक पॉपुलेशन है, वो डिपेंडेंट है मौसम पे, तो इस तरह की साइक्लिक पॉपुलेशन होगी ना। कुछ स्टेबल पॉपुलेशन हैं, ठीक है, कुछ स्टेबल पॉपुलेशन हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट स्टेबल पॉपुलेशन है, ठीक है, जहां कॉन्स्टेंट फेयरली एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पॉपुलेशन स्टेबल है क्योंकि कंडीशन एक जैसी है, ठीक है, दिन में बारिश होती है, ह्यूमिडिटी है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एब्रप्ट कुछ हो रहा हो, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कोई पॉपुलेशन होगी। अगर हम जितने भी इक्वेटर के पास रहते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन इक्वेटर के आसपास है, कांस्टेंट क्लाइमेट है ना, ये तो लिखते हैं इक्वेटर का, जहां कांस्टेंट क्लाइमेट होगा, जहां फ्लक्चुएशंस कम है, तो वहां पॉपुलेशन स्टेबल होगी, तो स्टेबल पॉपुलेशन होगी। टाइप्स बता रहा हूं ना मैं, तो टाइप्स के साइक्लिक पॉपुलेशन मैंने बता दिया, एक है इरप्टिव पॉपुलेशन, पर्टिकुलर इरप्टिव पॉपुलेशन, अगर आपने देखा होगा कि भाई एक पर्टिकुलर रिसोर्स मिल गया उनको, तो उनका बहुत ज्यादा इरप्शन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, जैसे लोकस्ट इन्फेस्टेशन हुआ था, लोकस्ट अटैक हुआ था राजस्थान से, वो इतने लोकस्ट आए थे, तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगी थी, अदरवाइज वो फिनोमिना बहुत रेयर है, ठीक है, तो लोकस्ट इरप्टिव पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन की टाइप्स हमने देख ली, स्टेबल है, इरप्टिव है, इरेगुलर है, ये साइक्लिक है,
ठीक है, साइक्लिक हमने मॉस्किटो देख लिया, समर मॉनसून सीजन में कैसे करते हैं। स्टेबल हमने देख ही लिया, जहां स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहां स्टेबल होगा। और इरप्टिव अगर रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। और इरप्टिव में कैसे होंगे वो, ऑब्वियसली बात है, जो इरप्टिव पॉपुलेशन है रिसोर्स मिला तुरंत आए तो शॉर्ट लिव्ड होंगे वो, लोकस उसके बाद खत्म हो गए, ठीक है। और रैपिडली रिप्रोड्यूस करेंगे, शॉर्ट लिव्ड वाला रैपिडली रिप्रोड्यूस करेगा, उसे पता ना कि थोड़ा समय है, आप समझो आर रिलेटेड है ना, ये भी चीज समझ में आई हमें, ठीक है। तो ये है एक जो कॉन्सेप्ट बताना था मुझे। एक निश होता है, निश होता है, हैबिटाट होता है, निश मॉडल होते हैं, ठीक है ना। हैबिटाट तो ठीक है कि भाई पर्टिकुलर एरिया में कोई मिलता है। निशे मॉडल का ये मतलब होता है कि निशे मॉडल में हम ये पढ़ते हैं कि वो रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वो वहां करता क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन, क्योंकि इकोसिस्टम में फंक्शन का रोल ज्यादा ना, वो करता क्या है ना। और निश मॉडल में यही कहता है कि भाई इकोलॉजिकल निश है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में काम क्या करता है, उसकी क्या उसकी वो है, मतलब यूटिलिटी क्या है उसकी, ठीक है। एक जैसे कि वो थ्योरी दी जाती है कि नट एंड बोल्ट हाइपोथेसिस। नट एंड बोल्ट हाइपोथेसिस में ये होता है कि भाई हम, कई बार ये डिबेट का इशू रहता है कि जैसे कि गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के जितने फंड्स होते हैं, कुछ भी गवर्नमेंट करती है, लार्ज कार्निवोर पे फोकस होता है, टाइगर पे, टाइगर को बचाना है, एलिफेंट को बचाना है, राइनोसेरस को बचाना है ना, बड़े पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना है, गवर्नमेंट का फोकस रहता है बड़े। तो नट एंड बोल्ट हाइपोथेसिस ये कहता है कि जैसे कि कोई प्लेन है, प्लेन, एक प्लेन है, इकोसिस्टम एक प्लेन की तरह, एयरप्लेन की तरह है, उड़ रहा है, और उसके तुम एक एक बोल्ट निकालते जाओगे तो क्रैश कर जाएगा। उस थ्योरी का मतलब ये है कि हर कोई भी स्पीसीज है उसका उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। नट एंड बोल्ट हाइपोथेसिस ये समझाना चाह रहा है कि अगर एयरप्लेन के आगे एक एक नट निकाल दोगे, ठीक है, वो क्रैश कर सकता है, ठीक है। तो ये थ्योरी भी दी जाती है नट एंड बोल्ट हाइपोथेसिस में कि भाई हर उसका एक रोल है, जो वहीं फिर इकोलॉजिकल निश का कॉन्सेप्ट आता है कि सबका रोल है, ऐसा नहीं है। आप एक टाइगर का ही रोल समझ रहे हो, एक बीटल्स का भी रोल हो सकता है, हनी बी का भी रोल हो सकता है, बटरफ्लाई का भी रोल। बट टाइगर पे हम, फिर उसकी दूसरी आर्गुमेंट ये भी आती है कि हम टाइगर कंजर्वेशन पे इतना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि टाइगर को बचा रहे हैं तो फॉरेस्ट को भी बचा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो फॉरेस्ट ही बच गई तो ये अपने आप ही बच जाएंगे, अलग अलग प्रोग्राम लाने की क्या आवश्यकता है ना, क्योंकि टाइगर के लिए पैसा ही मिल जाएगा आपको मिनिस्ट्री से, एक फ्लैगशिप है, एक करिज्मेटिक एनिमल है, तो उसके लिए बटरफ्लाई के लिए क्या पता पैसा ना मिले, तो मेरे को बटरफ्लाई से अगर मैं टाइगर को प्रोटेक्ट कर लूंगा तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो बटरफ्लाई तो हो ही जाएगी प्रोटेक्ट, है ना, वो तो अपने आप ही हो जाएगी, कोई इतनी आवश्यकता नहीं ना। तो ये है जैसे इकोलॉजिकल नीश हो गया, और हैबिटाट बताया मैंने, ठीक है। और एक होता है, एक जो वर्ड है, में एक वर्ड है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। क्या होता है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड होता है ना, उसका मतलब क्या है? उसका कुछ नहीं है कि कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी स्पीसीज है, उसका एक पर्टिकुलर जोन ऑफ टॉलरेंस है, फ्लक्चुएशन है, पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड है, वो इसी में करेगी सर्वाइव, ठीक है। फ्लक्चुएशन है कुछ, वो एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड में ही इतना टेम्परेचर होगा, इतनी रेनफॉल होगी उसमें, बस ये कॉन्सेप्ट है बताने के लिए इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है। इसमें वही है कि भाई विच दे कैन टॉलरेट द फ्लक्चुएशंस एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कितना टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्पीसीज का सर्वाइवरशिप रेट है, कुछ भी है, वो उसके जोन ऑफ टॉलरेंस पे डिपेंडेंट है। जब भी मैंने बताया डेजर्ट में लार्ज मैमल्स नहीं होते, क्योंकि जोन ऑफ टॉलरेंस उनका कम है, हीट हीट एक लिमिटिंग फैक्टर है, वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है, तो बड़े मैमल्स क्यों होंगे वहां? तो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड एक वर्ड हो गया, एम्पलीट्यूड कितना है, और वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि हर चीज इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगी ना, ज्यादा गर्म है, ज्यादा ठंडा है ना? ठीक है, तो एक सेकंड। फिर जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी में तो यही कॉन्सेप्ट थे जो बताने थे, और बता दूंगा मैं। जैसे फिर कम्युनिटी आ गई, तो कम्युनिटी में क्या है कि भाई जैसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जब बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की, वो भी एक आइडियलिस्टिक स्टेट है कि कोई भी पॉपुलेशन आइसोलेशन में तो नहीं होगी, और भी स्पीसीज होंगे वहां। पॉपुलेशन जो कॉन्सेप्ट है, हम क्या कहते हैं, सिंगल स्पीसीज, ठीक है। पर ऐसा तो वही नेक्स्ट टीम स्टेटमेंट है, कोई भी स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में एक तो नहीं होगी, ठीक है, वहां और स्पीसीज भी होंगी, तो वहां कम्युनिटी का रोल आता है। कम्युनिटी फर्दर डिवीजन है ना, आपने वो पिरामिड पढ़ा होगा, कम्युनिटी उससे अगली डिवीजन है, ठीक है, जो कह रहा है कि भाई मल्टीपल पॉपुलेशन हो सकती हैं, मल्टीपल स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है, ठीक है। तो मल्टीपल स्पीसीज में यही है
ठीक है। तो जैसे कि हमें दिखाया जाता, हमें दिखाया भी गया है कि दून वैली में जैसे हम रहते हैं, ठीक है, देहरादून में, तो वहां साल फॉरेस्ट है, ठीक है, पॉपुलेशन है। पर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो बहुनिया, एक ट्री होता है बहुनिया, वो ट्री मिलेगा। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो पाइन मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर ओक मिलेगा, ओक, ओक के ट्री होते हैं। तो वहां सब कम्युनिटी है। वो एग्जाम्पल हमें दिखाए भी गए हैं कि भाई पाइन है, थोड़ा सा ऊपर गए तो ओक मिला, थोड़ा सा ऊपर मिले तो ये मिला। तो कोई भी सिंगल वो नहीं होगा आपको ना, मिक्स होगा, ठीक है। सिंगल होने के लिए तो फिर वो इन्हें आइडल स्टेट हो गया वो तो, ठीक है। फिर कम्युनिटी में भी दो पढ़ते हैं हम, जनरल क्लासिफिकेशन है। एक सेरल कम्युनिटी होती है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, ठीक है, क्योंकि सक्सेशन चलता रहता है, ठीक है। सेरल कम्युनिटी वो है, कोई भी कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट स्टेज, मतलब अभी है, ये है पर्टिकुलर। ऐसा हो सकता है 20 30 40 50 100 साल के बाद मैं आऊं, कुछ कंडीशन बदलें और ये स्पीसीज रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे से, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो है जो है, मतलब जो एंड है एक तरह का ना, जो स्टेबल है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, वही ट्री है, इतने हजार साल हो गए, तो वो क्लाइमेक्स है, वो एंड है, वो खत्म हो चुका है। सैरल है, वहां तक पहुंचने का सक्सेशन है। सक्सेशन आपने पढ़ा ही होगा, सक्सेशन पढ़ा ही होगा। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन है भाई, यहाँ से शुरू होगा फिर आगे आगे कैसे कैसे, डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंट क्या है। कोई भी स्पीसी पर्टिकुलर एरिया मिल रही है तो वो इन्वायरमेंट उसके लिए होगा। सॉइल के फैक्टर्स होंगे, वाटर के फैक्टर्स होंगे, वो कुछ सॉइल और वाटर के फैक्टर कुछ बदलेंगे समय के अनुसार, तो कोई दूसरी स्पीसीज आ जाएंगी वहां, है ना। वो दूसरी स्पीसीज आएंगी, कुछ ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करेंगी, उस फिर कोई तीसरी स्पीसीज आ जाएगी वहां जो उस क्लाइमेट को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो ये सक्सेशन चलता रहता है, फिर आखिरी में स्टेबल आ जाता है, वो क्लाइमेक्स हो गया, एंड है वो, ठीक है। तो कम्युनिटी में भी देख लिया हमने, सैरल कम्युनिटी ये है, ठीक है ना। तो यार इस तरह के थे, मैंने कुछ निकाली थी स्लाइड्स वगैरह, और आगे और भी टॉपिक्स हैं, कई हैं वो टॉपिक्स, कई लेने हैं अभी टॉपिक्स मेरे को। मतलब हर टॉपिक में जो भी आप पढ़ते हो उसमें ये है कि 10 12 कॉन्सेप्ट मैं अलग बता दूंगा, ठीक है। और जो बेसिक है वो तो मैं कवर कर ही लूंगा, वो तो मैं डेफिनेटली वैसे कवर कर लूंगा, मतलब अपने वैसे भाषा में समझा दूंगा कि कम्युनिटी का मतलब समझ में आ गया अब आपको, कि भाई सिंगल तो होना आइसोलेशन में नहीं होती। तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया, साल फॉरेस्ट है, फिर ये है ये है, ठीक है। कम्युनिटी की मैंने टाइप भी बता दी कि भाई कुछ डेवलपिंग स्टेज में हो, क्योंकि वो उसी समय की एक क्लाइमेट एंड है, वो वहाँ स्टेबल कंडीशंस हैं, वहाँ वही सोयल है इतने हजार सालों से, वही वही उसकी पीएच है, वही वाटर है, वही उसका टेम्परेचर है, तो वही होगी, कोई कारण नहीं है ना रिप्लेस होने का, है ना। तो ये हो गया। पॉपुलेशन में हमने डिस्कस कर ही ली, इनको मैं लिखित में अलग से करवा दूंगा अगली बार। तो वैसे एक सेशन था, सेमिनार था, सर ने करवाए। और पॉपुलेशन में डिस्कस कर लिया कैसे डिस्पोजल होता है, एक्टिव डिस्पोजल है, पैसिव है, डेजर्ट का हमने डिस्कस किया, रात को निकलते हैं, बड़े मैमल्स नहीं होंगी, वाटर एक फैक्टर है, हीट एक फैक्टर है। अब पत्ते अगर स्पाइन बन गए तो स्टेम क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पत्ते तो अदरवाइज पत्ते करते, लीव करते, है ना, तो स्टेम करेगा, स्टेम ग्रीन होते हैं, कैक्टस का देखा होगा आपने, स्टेम ग्रीन है ना। तो इस तरह की बातें होगी ना। पॉपुलेशन का और पढ़ा हमने, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा ना, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, और नेटेलिटी सर्वाइवरशिप रेट पढ़ा, कि पहले अगर कोई जैसे हमारा है ह्यूमंस का, ये लाइफ स्पेन स्टार्टिंग में जिनके बच्चे मर, ये वाले जो जिनका शॉर्ट है, जो मर रहे हैं जो कॉनकेव का, तो आर रिलेटेड होंगे, जिनको थोड़े समय में करना है, थोड़े समय में है उनके पास, तो वो फैलेंगे, इन्वेड करना चाहते हैं वो, समय कम है। फिर हमने फ्लक्चुएशंस पढ़े पॉपुलेशन के, साइक्लिक है, साइक्लिक का हमने देखा, स्टेबल है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्टेबल है, इरप्टिव है कि कुछ रिसोर्स आया तो जो लोकस्ट हो गए, तो इस तरह देखिए। तो ठीक है, मतलब आप लोगों को समझ में आया ना जी? ठीक है। और बाकी नेक्स्ट संडे को तो टूर है, तो नहीं हो सकता, मैं बता दूंगा, कोई नहीं, कोई है मेरे लिए 1 1.5 घंटे का काम है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि मैं ज्यादा समय लूंगा इन चीजों में। बाकी आप देखते रहना, हल्का फुल्का अपना पढ़ते रहना। बाकी मैं वो हल्का फुल्का वैसे ही 10 15 मिनट में कवर करवा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मुश्किल से दो तीन तीन जितने भी जो और कॉन्सेप्ट है ना, मतलब वहाँ है मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, मुश्किल से 3 घंटे और लगेंगे मुझे, तो फिर 3 घंटे और लगेंगे, सारे को इन्वायरमेंट के जितने भी टेढ़े मेढ़े कॉन्सेप्ट है सारे डिस्कस हो जाएंगे, और बेसिक भी कवर कर ही दूंगा मैं, और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ही रहे हैं हम ना। तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी भाई आंसर ठीक करने की बढ़ जाएगी आपकी ना, क्योंकि यूपीएससी डिमांड तो कर ही रहा है थोड़ा सा ना। ये भी हो जाए, वो जो आप पढ़ रहे हो वो तो है ही,
तो मतलब वो है कि भाई आपको तो जो रिस्क फैक्टर उसको एलिमिनेट करना है पेपर में देने से पहले ना, पेपर देने जाओ तो रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करना है ना। तो यही है फिर विनय सर, आओ। ठीक है सर, थैंक यू। पहले तो आपने टाइम निकाला, है ना। देखो पर्पस क्या था आज की क्लास का, एनवायरनमेंट है अपना। अगेन जो हम बेसिक कर रहे हैं ना, बेसिक बेसिक भी स्टार्ट करेंगे, मान लो कल से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक, है ना। पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी करवाएंगे, एनवायरनमेंट, वो सारी क्लासेस होंगी बेसिक की, नो डाउट, है ना। कल से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बेसिक से काम नहीं चल रहा। 2019 तक चल रहा था, मतलब 18 19 में भी चेंज हो गया था। फिर 19 और खासकर जो 2 साल पेपर है ना, 2022 और 23, मतलब ये एक एडवांस लेवल आ गया बहुत ज्यादा। एनवायरनमेंट में साइंस, टेक, हिस्ट्री, तीन में, इवन पॉलिटी भी। पॉलिटी भी मतलब लास्ट ईयर मान लो 5 6 कुछ क्वेश्चन ठीक है, मान ले लक्ष्मीकांत से, लेकिन उसमें भी एक एडवांस अलग ले एरिया। तो अब बेसिक में काम, तभी तो कट ऑफ कहाँ जा रही है यार, 78 80 84 88, मतलब इस लेवल पे आ गई कट ऑफ, जो पहले 2016 में 116 के राउंड जाती थी। चलो 102, मतलब वो लेवल आ ही नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आ रहे उस रेंज में। अब तरीका क्या होता है क्लासरूम का, ये है, मैंने आया, इकोसिस्टम पढ़ा दिया, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा दिया, क्लाइमेट चेंज पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर, 1.5 लाख रुपए ले लिया, फाउंडेशन हो गया। सभी कर ही रहे हैं, ये हम भी करा देते हैं, पर उससे सिलेक्शन नहीं होगा गारंटी से। हाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आज मेरे को समझ में आ गया बहुत अच्छा, पर वो थोड़ी करना है, पेपर तो नहीं आ रहा ना उससे। लेकिन उसके लिए वो बेस जरूरी है, बेस तो डेवलप करेंगे ही, लेकिन अधिकतर जहां तक मैं बच्चे देख रहा हूँ बेस तो सब कर ही लेते हैं, लेकिन पेपर पास नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखो आज की अगर अपन बात करें, मैं इसीलिए बैठा था क्लास में कि हमने तो पढ़ लिया, अब आप लोग बताओ और मैं भी समझाता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग से। सर ने सबसे पहले वाला जो अपने डिस्कस किए, जो एमसीक्यू किए यूपीएससी वाले, और ये बात मैंने भी मान लो 5 बार लिखा है मेंस, 5 बार पेपर किया सर, तो माशा लगातार एक हाई लेवल पे करते हैं, तो हम साथ ही पढ़ते थे, है ना। तो उस चीज में क्या होता है कि हम कैसे हम पेपर को निकालते थे हर बार, क्या तरीका होता है उस चीज का, जो सर ने बताया। मेरे साथ भी होता था कि हम जब पेपर देते थे ना, तो फर्स्ट राउंड जब करते थे, तो लगभग 100 में से 25 या 30 क्वेश्चन ही आते थे हमें बस, बाकी तो फिर पेपर सेट करके आते थे हम, उसको बोलते पेपर सेटर। मैं हमेशा बोलता हूँ हमें पेपर सेटर बनना है, एग्जामिनर नहीं पेपर सेटर, आप लोगों को पेपर सेटर। पेपर तो किसी को आएगा ही नहीं, सेट कौन करके आएगा पेपर को, वहां पे कॉन्फिडेंट कौन रहेगा पेपर के अंदर, वो पेपर पास करेगा। अभी जिनके बाकी एग्जाम भी आ रहे हैं अदर, उसमें भी ध्यान रखना, हमें पेपर सेटर बनना है। ठीक है, पेपर सेटर क्या होता है, क्वेश्चन देखा आपने, उस क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे लो, मतलब पेपर को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, एक्स वाई, ऐसे पेपर में 10 या 12 क्वेश्चन हो गए, उनको छोड़ दो, ना उन पे टाइम लगाओ, ना उन पे एनर्जी। दूसरे क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन जो मेरे को आते हैं, उन पे आप टिक करके आगे निकल जाओगे। अब बच गए खेल जो 60 क्वेश्चन बच गए, 55 से 60, जिनका सर ने बातों बातों में तरीका बता दिया आपको। वो को जो बच्चा कैच करेगा ना, पढ़ तो कोई नहीं सकता, लेकिन जो उस बात को कैच कर जाएगा वो पेपर सेट करके आएगा। कैच कैसे कर जाएगा, नॉकटर्नल की बात की थी सर ने, मैं देख रहा था ना, तो आप खुद देख रहे हो यार, ये बंदा कि यार मालाबार सिवेट बोला, नेचुरल सी बात है, अब ये सबने दिमाग लगाया, लेकिन जरूरी अगली बार मालाबार सिवेट नहीं आएगा, लेकिन आप जब टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि ना उसकी फोटो नॉर्मल देखी, ना आपने सुनी, तो रात को ही निकल रहा होगा मोस्टली। समझ रहे हो बात को। एक दो एग्जाम्पल सर ने और दिए थे, मकाक, उसको रेट करो बंदर से, बंदर तो हम दिन में देख लेते हैं, उसी प्रजाति का है, तो वो क्या होगा दिन में आ रहा होगा, नॉकटर्नल नहीं है। इस तरीके से स्क्विरल का सबको यही लग रहा था, अब उसमें सर ने लॉजिक कितना अच्छा निकाला, सोचो हम वो तो देखते हैं खोदती है, देखते हैं जनरली स्क्विरल गिलहरी खोदती, वो तो ठीक है, लेकिन ओमनीवोरस वाला कैसे निकाला कंक्लूजन, कि भाई पर्टिकुलर सीजन में तो फ्रूट्स होंगे, उस टाइम फ्रूट्स खा लिया, बाकी टाइम इंसेक्ट्स खा रही होगी। समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हमें दिमाग लगानी है, और पेपर हर बार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ऐसे वो जो ऐसा जानवर बताना था जो टूल बना के करता है, टूल कौन बनाएगा, जो ह्यूमन जैसा होगा, तो उनमें से ऑप्शन में देखा होगा ह्यूमन जैसा कौन था, ओरांगुटन था। तो ऐसे दिमाग लगाना, मतलब इस लेवल पे दिमाग चलना चाहिए। हम देखो चंडीगढ़ बैठे हैं यहाँ पे, हम एक और पेपर किस पे हो रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, तो हमें किससे कॉम्पीट करना है, बहुत ही टॉप, पहले नहीं होता था, अब तो हम देख रहे हैं, मतलब कि ऑलरेडी जो आईएएस को छोड़ दो, आईपीएस भी बच्चे दोबारा दे रहे होंगे सारे पेपर, आईआईटीएंस दे रहे होंगे, आईएम्स वाले दे रहे होंगे, मतलब क्रीम क्रीम से कॉम्पीट कर रहे हैं। और हम सोचे कि हम भी आपको एक हल्का सा पढ़ा दें और हमारा फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, 1 साल की कोचिंग कर दें, तो आईएएस तो नहीं बनोगे वैसे गारंटी। हाँ क्लासेस पूरी हो जाएंगी, 2 साल क्लास करा देंगे आपको बढ़िया, लेकिन उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, समझो बात। क्यों सर को इतना बुलाया, क्यों एफर्ट किया, मैं समझ सकता हूँ कईयों को समझ भी नहीं आई बातें, कि आपकी गलती नहीं है वो, उसको सर ने तो बहुत एनरिच कर रखा है, इतने ऑप्शनल पढ़ रखे हैं, लगातार मेहनत कर रखी है, लेकिन क्यों बुलाया और क्यों करवाया सेशन, क्योंकि रिक्वायरमेंट, आप समझ जाओ इस बात को।
एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। अगर अपने नीश में रहोगे ना, जो नीश वर्ड यूज किया था, ये जो तुम्हारी यूटिलिटी है, तुम्हारा फंक्शन, उसमें रहोगे तो उसी एरिया में रह जाओगे। फिर वो उठाना तो पड़ेगा ना अपने आप को लेवल। आप नहीं उठा रहे, दूसरा बच्चा उठाएगा, जो दिल्ली बैठा है वो उठाएगा, जो साउथ में बैठा है वो उठाएगा। आप तो वही पढ़ते रहोगे जो आप पढ़ रहे हो, उससे काम कैसे चलेगा? डराने की बात नहीं है, लेकिन काम करना है। अभी है हमारे पास टाइम, है ना। सर भी कुछ करेंगे, हम भी और सेशन लेंगे। कल पॉलिटी का होगा, उसमें आप अलग लेवल देखना। पॉलिटी पे बेसिक सर करा देंगे, लेकिन मान लो जो मैं बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होगी, कुछ डॉक्ट्रिन्स होगी, जो प्रियम्बल के अंदर वर्ड लिखे हुए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, उनको ड्राइव कैसे करना है, लिबर्टी, फ्रीडम, उनका एसेंस पूछ रहा है यूपीएससी। ठीक है, उस लेवल पे काम करेंगे अपन। फिर सर ने और कई चीजें बताई, इकोलॉजिकल डेंसिटी, इकोलॉजिकल नीश ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इकोलॉजिकल डेंसिटी पूछ सकता है। वो ऐसे नहीं पूरा रिसर्च करते हैं, तब वो तो 5 वर्ड निकाले तुम्हारे लिए। अब तुम 5 वर्ड भी अगर नहीं पढ़ पाओगे तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हें तो कोई बताएगा नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, चंडीगढ़ में कोई बता दियो सर, जो सर ने बताई नहीं बताते हो चीजें। दिल्ली में नहीं बताते यार, ये तो हम लोग इतनी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, निकालते हैं, फिर तुम्हें 5 चीज बताते हैं कि यार ये चीज कर लो, क्या पता। अब कितनी अच्छी बात बताइए, देखो जो लीव्स हैं दैट विल टर्न इनटू स्पाइन, यानी कांटे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसके आगे पीछे का जब भी आएगा तो आप कर लोगे ना। बच्चा तो यही करके आएगा वहां पे कि हाँ लीव्स करती है फोटोसिंथेसिस, उसको दिमाग में ये है ना फोटोसिंथेसिस। अब इसके अलावा भी इन ऑल इकोसिस्टम लीव्स डू द फोटोसिंथेसिस, वो भी गलत हो जाएगा। उससे कितना ड्राइव कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब आपको? ठीक है ना, वहां पे स्टेम कर रहा है। डेजर्ट इकोसिस्टम में मैमल्स आर द डोमिनेंट स्पीशीज, एक स्टेटमेंट आ जाएगी। नॉर अरे हाँ मैमल, सब जगह मैमल रहते हैं, नहीं कर पाए। आप लोग कहोगे नहीं यार, सर ने बताया था वहां पे क्या रहेंगे, बट रेप्टाइल ज्यादा रहेंगे, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी नहीं है इकोसिस्टम की वहां पे इतनी। ये समझना है। कर पा रहे थे ड्राइव ये, या मेरे बोलेगा समझ में आई चीजें? अरे मतलब यार, मैं तो पेपर दे रहा हूँ लगाता, तो मैं समझ गया किस लेवल पे जा रहे हैं सर। वो बात तुम्हें भी समझनी है। हाँ मैं ये जरूर करूंगा इसमें तुम्हारी हेल्प, कि पहले मैं तुम्हारा बेस बनाऊंगा, बिल्कुल बेस बनाना जरूरी है, क्योंकि मैं तो एब्जॉर्व कर रहा था, तुम में से कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। सर को बुलाने के पर्पस ये है कि सर ने लगातार बहुत हाई लेवल पेपर निकाले हैं, जो बाकी लोग, मतलब बाकी फैकल्टीज भी नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होगा। तो ये तुम्हें बता दे कि भाई ऐसी चीजें पढ़नी है। हाँ उनके लिए रिसोर्स हम इकट्ठा कर देंगे, तुम्हें बस पढ़ लो, उनको बस इतना काम करना है। और जो टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा क्वेश्चन, उसमें कोशिश ये करूंगा कि सिंपल नहीं, मैंने बाकी टेस्ट देखे थे जो बना रहे हैं, इकोसिस्टम क्या है ये वो नहीं दे रहे हम, तो तुम्हें उसमें भी हायर लेवल प्रैक्टिस कराएंगे, तो एग्जाम में पहले प्रिपेयर हो जाओ तुम। ठीक है, करे फिर एंड, ज्यादा भाषण हो गया है? नहीं नहीं, सीरियस हो गए सारे सर आप कुछ? ठीक है, हाँ जब भी सेशन होगा सर बता देंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत है मैं यहीं पे हूँ, आराम से पूछो। आने वाले 3-4 महीने बहुत अच्छे से ग्रिल करेंगे अपने आप को, ताकि एग्जाम में हम कंफर्टेबल रहें। ये पर्पस है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।